काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नमस्कार, मैं ऋतु श्रीवास्तव और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी के संस्कृत यूनिवर्सिटी में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने धोती कुर्ते पहनकर जमकर चौके छक्के लगाए। बता दें कि यह आयोजन शास्त्रार्थ महाविद्यालय की तरफ से कराया गया था। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान पर सभी बटुक खिलाड़ी अपने पारंपरिक गणवेश धोती व कुर्ता पहनकर माथे पर टीका त्रिकुंड लगाकर मैदान पर क्रिकेट खेलने उतरे। सभी खिलाड़ियों में मैच जीतने का काफी जोश दिखा। जिन हाथों में सदैव वेद व संस्कृत ग्रंथ देखने को मिलते थे, आज उन्हीं हाथों में बैट व बॉल देखने को मिला। मैदान में उपस्थित दर्शकों में भी इस मैच को पूरा देखने के लिए काफी उत्साह दिखा, क्योंकि ऐसा स्वरूप प्रायः कहीं देखने को नहीं मिलता है। स्वरूप ऐसा कि जैसे चाणक्य के भेष में क्रिकेटर। इन सब से इतर मैच का सबसे रोमांचक पहलू कमेंट्री दिखा, जो पूर्ण रूप से संस्कृत भाषा में ही हो रही थी। मुख्य कमेंटेटर शास्त्रार्थ महाविद्यालय के 65 वर्षीय वयोवृद्ध वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर शेष नारायण मिश्र रहे, जो धारा प्रवाह संस्कृत में कमेंट्री कर रहे थे। उन्हें देखकर लगता था कि खेल मैदान में शास्त्रार्थ चल रहा हो। अहमस्मि राजाराम शुक्लः सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिपदे इदानीं कार्यं कुर्वन् अस्मि। अस्माकं सम्बद्ध महाविद्यालयः शास्त्रार्थ महाविद्यालयः इति अत्यन्तं प्रसिद्धः विदुषां भूमिः सः विद्यालयः। तद् विद्यालयपक्षतः अस्माभिः प्रतिवर्षम् एषा क्रीडा संस्कृतमयी क्रीडा यत्र पूर्णतया भारतीयता अस्माभिः साक्षात् कर्तुं शक्यते। लोग देख लीजिए ना, इंग्लिश का प्रयोग बीच बीच में हो रहा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है शुद्ध हिंदी का भी प्रयोग हो रहा है। और हमारी जो भाषा है, हमारी जो मुख्य भाषा देव भाषा संस्कृत, उसका हम लोग मेन प्रयोग कर रहे हैं। आपस में किस तरीके से बात करते हैं? आपस में हम लोग हिंदी में भी बात करते हैं और संस्कृत में भी बात करते हैं, जैसा जिसको जो समझ में आ जाए। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र स्थित मदरवा गांव में मोहल्ला क्लासेस के तहत बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि कोविड-19 के कारण ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे और बहुत सारे बच्चों के पास स्मार्टफोन न होने की वजह से उनकी पढ़ाई में असुविधा आ रही थी। इसी को देखते हुए मोहल्ला क्लासेस का शुभारंभ किया गया। लंका थाना क्षेत्र अंतर्गत मदरवा गांव में मोहल्ला क्लासेस के तहत बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही थी, जिसमें बच्चों को स्मार्टफोन की आवश्यकता होती है। जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, उनको मोहल्ला क्लासेस के साथ जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी के तहत आज मदरवा में कक्षा 1 व कक्षा 2 के बच्चों को मोहल्ला क्लासेस के प्रति जागरूक किया गया, जिसमें बच्चों ने भी अपनी सहभागिता बहुत ही उत्साह के साथ दर्ज कराते हुए पढ़ाई की। सर, एक्चुअली ये हमारा आकलन प्रपत्र है और जो बच्चे हमारे ऑनलाइन उससे नहीं जुड़ पा रहे हैं, और जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको हम मोहल्ला शिक्षण के द्वारा बच्चों को देते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान देते हुए, तो कुछ बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो उनको हम अपनी ही पाठशाला में मोहल्ला शिक्षण में बुलाते हैं। और उसी के रिगार्डिंग सरकार द्वारा एक आज अभिभावकों का और बच्चों का एक असेसमेंट किया गया है, जिसमें अभिभावकों का अभी जस्ट असेसमेंट हुआ है, जिसका टाइमिंग था 9:30 बजे से, और बच्चों का अभी हो रहा है 12 बजे से 2 बजे। उसी के लिए बच्चों का ये असेसमेंट पेपर बनाया गया है, जिसमें हमारा लक्ष्य, प्रेरणा लक्ष्य बच्चे कितना प्राप्त कर लिए हैं, इसके बारे में उन बच्चों का असेसमेंट किया गया है। हिंदी और गणित हमारे सरकार का या हम सभी का ये मानना है कि बच्चे अगर हिंदी और गणित दोनों की दक्षताओं को अपने कक्षा अनुरूप प्राप्त कर लेते हैं, तो उनको आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती है। वाराणसी के अस्सी घाट पर पूर्वांचल मूवमेंट संस्था द्वारा मां गंगा का जलाभिषेक कर अलग पूर्वांचल राज्य की मांग की गई। कार्यक्रम में पूर्वांचल मूवमेंट संस्था के अध्यक्ष, सचिव इत्यादि कार्यकर्ता शामिल रहे। अस्सी घाट पर पूर्वांचल मूवमेंट संस्था द्वारा मां गंगा का जलाभिषेक कर अलग पूर्वांचल राज्य की मांग की गई। कार्यक्रम में पूर्वांचल मूवमेंट संस्था के अध्यक्ष व सचिव इत्यादि कार्यकर्ता भी शामिल रहे। पूर्वांचल मूवमेंट के सचिव ने बताया कि हम लोग यहां पर आए हैं और मां गंगा का जलाभिषेक करने के बाद यहां से हम लोग रामनगर जाएंगे, जहां शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और वहां एक सभा भी करेंगे और 13 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम के बारे में भी वहां की जनता को बताया जाएगा। जय मां गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
मूवमेंट प्रदेश सचिव। किस तरह का आज यहाँ पे जिलाभिषेक किए हैं? ये कई वर्षों से पूर्वांचल जो अलग राज्य की मांग को लेकर निरंतर आंदोलन चल रहा है, उसी कड़ी में आज 80 घाट पर हम लोग पूर्वांचल मूवमेंट के संस्थापक संयोजक श्री राजेश आज़ाद जी, शोभनाथ प्रजापति जी, चिन्मय चटर्जी जी, भाई अभिषेक सिंह जी, तमाम साथी हम लोग यहाँ पे आए और माँ गंगा का जलाभिषेक करने के बाद यहाँ से हम लोग 80 एक चाय की दुकान पर पप्पू चाय केड़ी है, वहाँ इकट्ठे होकर अन्य कार्यकर्ता और भी आ रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ से हम लोग रामनगर जाएंगे, शास्त्री जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करेंगे और वहाँ सभा करेंगे। और 13 अप्रैल को जो पूर्वांचल राज्य को लेकर कार्यक्रम करना है, उसके बारे में भी वहाँ की जनता को बताया जाएगा। अब आगे की खबरें हमारी सहयोगी शिवांगी शुक्ला के साथ। आप देख रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के राजकीय महिला जिला चिकित्सालय में बड़ी लापरवाही के बीच पुलिस कर्मियों को कोविड-19 वैक्सीन लगाया गया। लापरवाही की हद पार कर रही है स्वास्थ्य विभाग। बिना हैंड ग्लव्स के सैकड़ों पुलिसकर्मियों को लगाया गया कोविड-19 वैक्सीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बिना हैंड ग्लव्स के पुलिसकर्मियों को लगाई गई वैक्सीन। बात की जाए कोविड-19 प्रोटोकॉल की, तो कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सिर्फ आम जनमानस को ही करना पड़ता है। बिना मास्क के सरकारी अस्पतालों में मरीजों व परिजनों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कोविड-19 प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए बिना हैंड ग्लव्स के दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सिर्फ निरीक्षण के समय ही करता है। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद के समय जोरों से किया जाता है। उसके बाद आशा कर्मी एवं स्वास्थ्य कर्मी अपने असली रूप में आ ही जाते हैं। आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से जैतपुरा पीएचसी की आशा शकुंतला देवी बिना हैंड ग्लव्स के पुलिसकर्मियों को कोविड-19 वैक्सीन लगा रही हैं। जब इस लापरवाही पर मीडिया कर्मियों ने जैतपुरा पीएचसी की आशा शकुंतला देवी से बिना हैंड ग्लव्स के वैक्सीनेशन के बारे में पूछा, तो शकुंतला देवी मानो जैसे मौन धारण करके एकदम खड़ी हो गई थी। वहीं आशा कर्मियों का कहना था कि हमें ना तो हैंड ग्लव्स मिला है और ना ही मास्क। तो कुछ इस प्रकार आशा कर्मियों ने अपने गैर जिम्मेदाराना हरकत का ठेका प्रशासन के ऊपर फोड़ दिया। तो आपके पास हैंड ग्लव्स नहीं है उसमें? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हम लोग ये अपना आप लेकर आए। सैनिटाइजर भी नहीं मिला, मास्क अपना ही है, ग्लव्स भी नहीं मिला, बस हम लोग से इंजेक्शन लगवाया जा रहा है। ठीक, और 140 लोग का इंजेक्शन लग चुका। क्या नाम पड़ेगा आपका? संगीता राय। आप क्या हैं यहाँ पर? एएनएम। आप भी एएनएम और आप ये भी एएनएम है, ये भी एएनएम है। जैतपुरा पीएचसी से हम लोग हैं। ठीक, कोविशील्ड की वैक्सीन लग रही है, 140 लोग का लग गया है। और कुछ पेट्रोल, डीजल व गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों में वृद्धि के खिलाफ समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में रोहनिया विधानसभा मदरवा गांव में मोटरसाइकिल व गैस सिलेंडर को गंगा मां की गोद में विसर्जित कर अनियंत्रित होती महंगाई का विरोध किया गया। दिन प्रतिदिन गैस सिलेंडर व पेट्रोल डीजल के दामों में होती जा रही वृद्धि के खिलाफ समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के जिलाध्यक्ष संजय प्रियदर्शी के नेतृत्व में रोहनिया विधानसभा के मदरवा गांव में मोटरसाइकिल को गंगा मां की गोद में विसर्जित कर महंगाई का अनोखा विरोध किया गया। इस दौरान संजय प्रियदर्शी ने कहा कि सरकार संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पार कर चुकी है। एक तरफ जनता आर्थिक तंगी से गुजर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में लगातार अनावश्यक वृद्धि कर जनता को भुखमरी के कगार पर पहुंचाने पर तुल गई है। वहीं प्रकाश साहनी, विकास कुमार बिंद, अविनाश दुबे, चंदन काशीनाथ गुप्ता, ललित राय ने एक स्वर में बोला कि सरकार अविलंब पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि को वापस ले, नहीं तो समाजवादी लोग जन आंदोलन करने को बाध्य होंगे। जिलाध्यक्ष समाज शिक्षक सभा वाराणसी। संजय जी, आज कहाँ पे और किस प्रकार से आप लोग विरोध किए? आज हम लोग मदरवा में शीतला घाट पे जिस तरह से सरकार संवेदनहीन हो करके और आए दिन पेट्रोलियम पदार्थों के दाम में वृद्धि कर रही, जिससे कि महिलाओं का घर गृहस्थी चलाना एक दुरूह कार्य हो गया है। जबकि देश पूरे संक्रमण काल से गुजरने के बाद इस समय जो है किसी तरह से जो है जीवन यापन करने के लिए लोग अपना तैयारी कर रहे थे, तब तक जो है सरकार अचानक से महंगाई
डीजल के दाम में वृद्धि करके, पेट्रोल के दाम में वृद्धि करके और गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि करके लोगों की कमर तोड़ने का काम किया है। सरकार की संवेदनहीनता है जिसका समाजवादी पार्टी घोर विरोध करती है। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई, तो महिलाओं को और आम जनमानस को कितना दिक्कत होगा? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि गैस सिलेंडर की वृद्धि से घर में चूल्हा चौका बर्तन करना जो है मुश्किल हो गया महिलाओं के लिए, और घर की गृहस्थी का पूरा बजट बिगड़ चुका है, जिसके कारण आज समाजवादी पार्टी जो कि सदैव जनहित की लड़ाई लड़ती है, इसलिए आज हम समाजवादी लोग उतर करके और सरकार को चेताने का कार्य किए हैं कि अगर सरकार अविलंब पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्यों में वृद्धि वापस नहीं लेती है तो समाजवादी बड़ा जन आंदोलन करने के लिए बाध्य और विवश होंगे। वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत वज्र तुलसी अपार्टमेंट के सुरक्षा गार्ड के पैर में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से गार्ड घायल हो गया, जिसको आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। भेलूपुर थाना अंतर्गत वज्र तुलसी अपार्टमेंट के गार्ड को अज्ञात युवकों ने गोली मार दी, जिसके बाद युवक घायल हो गया और उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है। पुलिस के अनुसार घायल गार्ड का नाम संदीप तिवारी है और वो मिर्जापुर का रहने वाला बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि काली महल चेतगंज के रहने वाले विकास सिंह के गनर चंद्रकेश सिंह की बंदूक से ही गोली चली है। पुलिस के अनुसार संदीप तिवारी को गोली लगने के बाद घायल अवस्था में अस्पताल में भेजा गया है और गोली कैसे लगी है इसकी जांच पुलिस अभी भी कर रही है। मेरा नाम अमित सिंह है। अमित जी, आज जो है हराधाम कॉलोनी में क्या हुआ था? मेरे जानकारी में जो आया है उसमें संदीप उपाध्याय गार्ड की नौकरी करते थे। उस बिल्डिंग में कोई संजय सिंह करके रहते थे। किस बिल्डिंग में? तुलसी अपार्टमेंट में, जहाँ पर ही गार्ड की नौकरी करते थे। तो उनमें उनके ससुर को छोड़ने के लिए एक प्राइवेट गनर उनको पेशेंट थे, उनको उठा के लेके गया उनके कमरे तक छोड़ने के लिए। उसकी लाइसेंसी असलहे से ड्राइवर और कोई और था सहयोगी, दोनों आपस में मजाक करते समय अचानक गोली चल गई, जो ज़मीन में टकराते हुए इनके पैर में उसके बारूद छर्रे लगे। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बिरला छात्रावास में देसी कट्टा मिलने के बाद छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिला। छात्रों ने बीएचयू सिंह द्वार को बंद कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना पाते ही मौके पर पहुंचे एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी ने छात्रों को समझा बुझाकर आश्वासन दिया कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद छात्रों ने सिंह द्वार को खोल दिया। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बिरला छात्रावास में देसी कट्टा मिलने के बाद छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आक्रोशित छात्रों ने बीएचयू सिंह द्वार को बंद करके धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों की मांग थी कि कुछ दिनों पहले मुकेश पांडे नामक छात्र ने एक छात्र पर गलत मुकदमा लिखवाया था, जिसके बाद कुछ छात्रों को पुलिस ने पकड़ा भी था। धरनारत छात्रों ने कहा कि जब प्रॉक्टर ने मुकेश पांडे के रूम का दरवाजा खोला और उसके बैग की चेकिंग की, तो चेकिंग करते हुए प्रॉक्टर को एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस मुकेश पांडे के बैग में से मिला। तभी प्रॉक्टर ने उस जिंदा कारतूस को और कट्टा को अपनी गिरफ्त में लेते हुए कमरे को फिर से बंद कर दिया और वहां से चले गए। छात्रों का ये भी कहना था कि जिसके बाद बीएचयू प्रशासन ने कुछ भी कार्यवाही नहीं की और कोई भी एक्शन नहीं लिया। तभी छात्रों ने बीएचयू के सिंहद्वार को बंद करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरना करने वाले छात्रों को समझाने बुझाने के लिए पहुंचे एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी ने छात्रों से वार्तालाप किया और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया, जिसके बाद छात्रों ने सिंहद्वार को खोल दिया। ये देखिए, बीएचयू में बिरला छात्रावास में छात्रों के दो ग्रुप हैं, उनके मध्य कुछ विवाद पूर्व में हुआ था। उसी क्रम में आज पुनः कुछ चीज़ें हुई हैं, जिसमें इनके द्वारा यहाँ गेट पे छात्र आ गए थे, जिनसे बातचीत की गई है। प्रैक्टोरियल बोर्ड भी यहाँ पे मौजूद है, हम लोग पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं, इनसे बातचीत की गई है, गेट खुलवा दिया गया है और इसमें जो भी चीज़ें हैं सभी सारे फैक्ट कलेक्ट किए जा रहे हैं। उसके आधार पर जो लीगल कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, ये जो छात्र अभी आरोप लगा रहे थे कि जिसके ऊपर गोली चली है उसी को बताया जा रहा है कि सारी चीज़ें रिकॉर्ड है, सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट की जा रही हैं। इसमें 2 FIR हमारे यहाँ पंजीकृत है लंका थाने पे और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आज जो भी चीज़ ये लिख करके दे रहे हैं विश्वविद्यालय के सचिव, उसमें आगे भी हम लीगल कार्रवाई करेंगे। उस पर अलग से FIR पंजीकृत करके उसकी पूरी तीनों केस की हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो सही होगा, जो निकल के जो फैक्ट होगा, जो सही होगा, उसके आधार पर लीगल कार्रवाई की जाएगी।
अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण हेतु सभी अपनी अपनी इच्छा अनुसार समर्पण राशि दे रहे हैं। इसी क्रम में वाराणसी के शिवपुर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अभियान में बस्ती के लोगों ने अपने अपने सामर्थ्य अनुसार धनराशि समर्पित किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र हेतु समर्पण राशि अभियान के लिए शिवपुर में धराकर बस्ती के लोगों ने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी आस्था रूपी समर्पण राशि मंदिर निर्माण के लिए भेंट की। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक रजत प्रताप एवं उनके मार्गदर्शन में पवन रघुवंशी, प्रशांत, उज्जवल वर्मा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम पवन रघुवंशी है और मैं डिप्टी चेयरमैन हूँ कोऑपरेटिव वाराणसी का और संघ का स्वयंसेवक हूँ। आज हम सभी लोग यहाँ पे भगवान राम का जो भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उसके लिए सभी जो गरीब से गरीब तबके, जो पीछे से भी जो तबका जो असहाय है, लाचार है, बेबस है, वो तबका भी भगवान राम के मंदिर के लिए आगे आके अपना समर्पण, अपना भाव समर्पित कर रहा है। आदरणीय जिला प्रचारक श्रीमान रजत प्रताप जी के भाई साहब के मार्गदर्शन में हम लोग काशी में लगभग हर घर, हर व्यक्ति, सभी लोगों के पास जा रहे हैं और सभी लोग खुले भाव से भगवान राम के लिए अपना समर्पण दे रहे हैं। रजत प्रताप, भाग प्रचारक, काशी उत्तर भाग। यह राम मंदिर जो निर्माण हो रहा है, उस निर्माण के लिए हम सभी ने एक एक जन में और एक एक मन में भगवान श्री राम जी हैं, तो भिक्षा मांगने वाला भी व्यक्ति और टाट में भी रहने वाला व्यक्ति, सभी एक बड़ी बिल्डिंग में रहने वाला भी व्यक्ति, सभी इस राम मंदिर के लिए समर्पण कर रहे हैं। चित्रसेनपुर गांव के वनवासियों के लिए आरक्षित की गई भूमि को आबादी क्षेत्र में दर्ज करने की मांग को लेकर एसडीएम राजा तालाब को सौंपा गया ज्ञापन। सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के राजा तालाब चित्रसेनपुर गांव के निवासियों ने उनके लिए आरक्षित की गई भूमि को आबादी क्षेत्र में दर्ज नहीं करने को लेकर के एक्शन एड के जिला समन्वयक राजकुमार गुप्ता और रेड ब्रिगेड ट्रस्ट के प्रमुख अजय पटेल के नेतृत्व में राजा तालाब तहसील में पहुंचकर एसडीएम मणिकंडन ए को दिया पत्रक। 2 दर्जन से अधिक परिवार कई दशक पहले से यहाँ निवास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी आरक्षित भूमि को आबादी क्षेत्र में नहीं लिया गया है, जिससे सरकारी सुविधाओं से ये पूरी तरह से वंचित हैं। ग्रामीणों ने मुसहर आबादी से भूमि को अवैध कब्जा मुक्त कराकर आवंटित करके आवास बनवाकर राहत दिलाने की मांग की है। राजकुमार गुप्ता समेत वनवासियों ने एसडीएम मणिकंडन ए से पट्टे की भूमि को आवंटित करने की मांग की है। एसडीएम ने उक्त जमीन की जांच कराकर समस्या के निदान का लोगों को आश्वासन भी दिया है। वाराणसी के कोतवाली थाना अंतर्गत मैदागिन स्थित पराडकर स्मृति भवन में श्री काशी सत्संग मंडल वाराणसी द्वारा प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई कि श्री काशी सत्संग मंडल वाराणसी के तत्वावधान में ज्ञानवापी परिसर के अंदर 9 दिवसीय रामचरितमानस पाठ का आयोजन 18 से 28 फरवरी तक किया जाएगा। श्री काशी सत्संग मंडल वाराणसी के तत्वावधान में ज्ञानवापी परिसर के अंदर 9 दिवसीय रामचरितमानस पाठ का आयोजन 18 फरवरी से 28 फरवरी तक किया जाएगा। इसकी जानकारी श्री काशी सत्संग मंडल वाराणसी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि चौक स्थित ज्ञानवापी प्रांगण के अंदर शाम 4 बजे राम दरबार का पूजन करके कलश यात्रा की शुरुआत की जाएगी, जिसके मुख्य अतिथि सुरेंद्र कुमार अग्रवाल होंगे। इस कार्यक्रम में भक्तगण रसपान करेंगे मानस कथा। मर्मज्ञ आचार्य पंडित जीवन नंदन झा, मदन मोहन मिश्र, साध्वी पीतम्बरा देवी, आशीष मिश्रा, पूजा पांडे, सौरभ भार्गव, भक्ति किरण की अमृत वाणी भक्तों को सुनने को मिलेगी। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार अग्रवाल है, काशी सत्संग मंडल में अध्यक्ष हूँ। ये जो रामायण पारायण हो रहा है, इसका यजमान भी हूँ। आज यहाँ पे किसकी प्रेस वार्ता रखी गई है? प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज बनारस ही नहीं, आसपास के लोगों को भी ये जानकारी मिले कि काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में 18 तारीख से अपना रामायण नवा पारायण हो रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटें, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का प्रचार हो। आचार्य सूर्यलाल शास्त्री गोला गली में निवास है, ये काशी में चौक थाने के बगल में गोला गली में निवास है। मार्कंडे महादेव में गौशाला है अपनी, और वहीं गौशाला में ही श्री राम दरबार की मूर्ति स्थापित रहती है।
जो कि हम लोग एक उत्सव मूर्ति के रूप में व्यवस्थित किए हैं। सिंहासन पर रहते हैं राम दरबार, और ये ज्ञानवापी में हम लोग लाया करते हैं। ये काशी बाबा विश्वनाथ जी के दरबार में बहुत कालों से, यानी 63 साल तो अपने हाथ से ही हुआ, अपने एक मंदिर के हाथ से हुआ। उसके पहले भी आचार्य लोग करते थे। ये रामचरितमानस नवान्न पारायण हुआ करता है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में कल 18 तारीख को सायंकाल मूर्ति स्थापना, 19 को सुबह 8 बजे से श्रृंगार गौरी माता के पूजन के साथ साथ हम लोग जो है पारायण, संगीत में पारायण उपस्थित करेंगे। उसके साथ साथ हवन होता है। एक विशेष कार्यक्रम है कि हवन सब सार्वजनिक होता है, जो आवे जैसे आवे करे हवन, उसको कुछ शुल्क नहीं लिया जाता। ये विश्व कल्याण के लिए जो भी दर्शनार्थी आते हैं वो किया करते हैं। ये हवन कराने का क्या उद्देश्य है? सिर्फ सब लोग हवन करें और देवता प्रसन्न होंगे तो बरसात होगी, लोगों का कल्याण होगा, लोगों के जन्म भावना में प्रेम प्रस्तुत होगा, आपसी व्यवहार होंगे, जन संवाद होंगे। हमारा धर्म प्राण देखें, हमारा देश धर्म प्राण है। धर्म के माध्यम से ही हमको शांति समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। न डंडा के माध्यम से लोग चाहते हो ही नहीं सकता। धर्म के माध्यम से एक धर्मात्मा एक गांव संभाल सकता है, एक संत जो है तो एक राष्ट्र संभाल लेता है, और वो वाणी से संभालता है। धर्म के वाणी में बड़ी ताकत है, और उस ताकत से ही हमारे भारत में शांति सदा रही है, सभ्यता बनी रही है। लेकिन जब से थोड़ी इसमें विक्षिप्ति आने लगी, तब से हमारी सभ्यताओं में थोड़ी न्यूनता आने लगी। दिन प्रतिदिन हो रहे पेट्रोल, डीजल व गैस के मूल्यों में वृद्धि को लेकर रामनगर में समाजवादी पार्टी के पूर्व सचिव जितेंद्र यादव मलिक ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक अनोखे तरीके से विरोध मार्च निकाला। बढ़ते पेट्रोल व गैस सिलेंडर के दाम को लेकर के रामनगर के किला रोड पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक ट्रॉली पर मोटरसाइकिल और गैस सिलेंडर रख कर के उस पर कफन डालकर विरोध मार्च निकाला गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सरकार की नीतियों के विरोध में नारा लगाते हुए चौक पहुंचे। जब वो चौक पहुंचे तो चौक चौराहे पर पहले से ही रामनगर पुलिस की गाड़ी मय फोर्स के साथ खड़ी थी, जहां कार्यवाहक थाना प्रभारी विजय कुमार यादव जुलूस रोकने के लिए आगे बढ़े ही थे कि जितेंद्र यादव मलिक ने उन्हें आश्वस्त करते हुए जुलूस को दूसरी दिशा की तरफ मोड़ दिया, जहां दूसरी तरफ उप निरीक्षक अभिनव श्रीवास्तव खड़े थे। उन्होंने सपाइयों को समझा बुझाकर जुलूस का समापन करवाया। जितेंद्र मलिक जी बताएं, क्या आपका ये कार्यक्रम है आज का? आज हम लोग का देखिए विरोध है। सरकार जो गरीबों के विरुद्ध काम कर रही है, नौजवानों के विरुद्ध काम कर रही है, किसानों के विरुद्ध काम कर रही है, और समझ लीजिए कि गैस, पेट्रोल और डीजल तीनों जो है ये रेट रोज पर डे अब 1 जनवरी से लेकर अब तक 82 बार जो है पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ चुका है। और पिछले 12 दिनों में 25 रुपए एक बार, 50 रुपए एक बार गैस की कीमतें बढ़ी है। ये बताइए किसके ऊपर जो है ये भार पड़ रहा है? क्या मोदी जी के ऊपर भार पड़ रहा है? किसके ऊपर भार पड़ रहा है? तो मोदी के ऊपर भार पड़ रहा है या योगी के ऊपर ये भार पड़ रहा है? किसके ऊपर ये भार पड़ रहा है, आप बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दिन प्रतिदिन अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला लक्सा थाना क्षेत्र के गुरुबाग का है, जहां घर से स्कूल जा रही लड़की की बीच सड़क पर हिस्ट्री शीटर ने दिन दहाड़े सिंदूर से मांग भर दी। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वाराणसी के लक्सा थाना क्षेत्र के गुरुबाग में एक लड़की अपने घर से स्कूल जा रही थी। तभी बीच सड़क पर ही दिन दहाड़े एक हिस्ट्री शीटर सोनू प्रजापति ने सिंदूर से उसकी मांग भर दी, जिसके बाद लड़की रोने चिल्लाने लगी। लड़की के रोने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दे दी। नाबालिग लड़की की मां के तहरीर पर हिस्ट्री शीटर सोनू के खिलाफ धारा 294, 354, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत लक्सा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मनबड़ आशिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्राधिकारी दशाश्वमेध अवधेश पांडे ने बताया कि गिरफ्तार सोनू प्रजापति लक्सा थाने का हिस्ट्री शीटर है और उसको संबंधित धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। कोरोना के टीकाकरण के क्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में पुलिस कर्मियों व ट्रैफिक पुलिस विभाग के अधिकारियों का टीकाकरण किया गया। कोविड-19 के वैक्सीनेशन के क्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में
पुलिसकर्मियों व ट्रैफिक पुलिस को भी टीका लगाया गया, जिसमें मुख्य रूप से एसएसपी अमित पाठक व एसपी ट्रैफिक श्रवण कुमार के साथ अन्य आला अधिकारियों को भी टीका लगाया गया। वाराणसी के सीएमओ डॉक्टर बीवी सिंह ने बताया कि जो 10% अधिकारी कोविड-19 के टीकाकरण से वंचित रह गए थे, उनका पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में टीकाकरण किया गया है। लगभग 70 से 80 लोगों का टीकाकरण किया गया। जी सर, आज को वैक्सीन कोरोना लगी है, क्या कितने लोगों की लगी है सर? टोटल की आज बात जी आज तो अभी करीब 70 लोगों जी। आज क्या खास रहा सर? आज क्या खास रहा सर? आज कुछ खास नहीं। आज यहाँ पर एडीजी साहब, डीआईजी साहब, कमिश्नर साहब, लोगों का आज जी सर, आज वैक्सीन लगी है और आज क्या खास रहा सर जी? नहीं, देखिए वैक्सीन तो लग रही थी। आज जो हमारा फ्रंट लाइन वर्कर्स का जो अंतिम चरण था, जिसमें था ना कि 10% पहले दिन, 30% रेस्ट 3 डेज में, तो रेस्ट 3 डेज का लास्ट डे था 18 तारीख, उसमें 30% लगना था। तो हमारी जो पोर्टल से नाम जो आते हैं, तो उसमें पोर्टल से आज हमारे जो कमिश्नर साहब, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस, आईजी साहब और इन सबका नाम आज पोर्टल से आया था। और वो लोग जो है आज सब आए थे, तो उनका भी आज करवा दिया गया पहला डोज। बाकी आम आदमी का तो चल ही रहा, सब आज चल रहा, तीसरा दिन है। हमारा परिचय है अरविंद कुमार दुबे, स्वर्गीय कुशल दुबे, ग्राम बसाओ, पोखर, जिला वाराणसी। हाँ, वो अच्छा फीलिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है। अच्छा फीलिंग कर रहे हैं। हाँ।